मैडम इधर ऐसे घूम जाइए, श्री धर्मराज, उधर से शिक्षा मंत्री जी। हाँ इधर। बीपीएससी की कठिन परीक्षा से चयनित होकर आप सब प्रधानाध्यापक पांडे, स्टार्ट हो जाएगा। श्री मनीष कुमार पांडे के बाद श्री संदीप कुमार मनीष झा पांडे जी इधर। झा जी इधर ताकिए। तैयार रखेंगे अपने को। ठीक हो गया। उसके बाद श्रीमती गुंजा परवीन, मेधा क्रमांक 170, श्रीमती अर्चना, मेधा क्रमांक 221, श्रीमती अर्चना, और आपके बाद श्रीमती कविता कुमारी कंधवे। श्रीमती अर्चना, मेधा क्रमांक 221। मैडम हमारे मचासी इधर देखिएगा। अच्छा, विद्यालय विभिन्न पंचायतों में नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक 369 और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों के लिए व्याख्याता लेक्चरर 37 और पटना विश्वविद्यालय एवं मौलाना मदरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के लिए सहायक प्राध्यापक 17, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े हुए अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर 139। अब इनकी आज बहाली हो रही है, तो सबको बधाई तो मैं दे ही रहा हूँ और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप पूरा काम अपना करिएगा। लेकिन आप जानते हैं, जैसा हमने कहा कि बड़े पैमाने पर नियुक्ति का काम किया जा रहा है और हम लोगों ने तरह तरह की संस्थाओं का जो किया, अब सिर्फ जो है कि सरकारी नौकरियों के नियुक्ति के लिए जो बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग है, उसके अलावा कितना हम लोगों ने करवाया। तकनीकी कर्मियों के चयन के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग, फिर आपको पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, सिपाही के लिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, कॉलेज विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्ति पत्र के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठित किया गया है। यानी सभी जगह पर लोगों की नियुक्ति के लिए तो एक तो ये सब तो किया ही जा रहा आयोग का गठन, और पद का भी सृजन बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सर्वे कराया, अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो उसका प्रजनन दर मिला 1.6। तो उसमें तो यूरेका की भावना कितनी बड़ी खुशी हुई हमको। और उसी के बाद हमने सोचा कि लड़कियां पढ़ेंगी और इसीलिए प्राथमिक विद्यालय तो हर पंचायत, तो एक एक तरह से जो सारा सब काम हाई स्कूल वगैरह का और उसको +2 तक पढ़ाने का, ये सब काम और उसके लिए टीचर्स की बहाली के लिए सब कुछ करके, और अभी हाल ही में हम लोगों ने कितना ज्यादा 7,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा अलॉट कर दिया है, और हम तो चाहते हैं कि जरा तेजी से बहाली करा दीजिए। वाकई में सबके सामने अब कौन क्या कहता है नहीं कहता। अब बताइए, 2022 का बड़ा जिक्र होता था कि 2022 में जो है भारत का इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगा। यहाँ सब लोग पढ़े हुए लोग हैं, सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आप बताइए, लोग भूल गए। आप आज तो खत्म हो गया 2022, आज के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति क्या है? कहाँ गया 5 ट्रिलियन का हमारा इकोनॉमी? आप देख लीजिए आज क्या स्थिति है। जो था बेहतर उसको भी बर्बाद कर दिया गया। किसानों का आय दुगना कर देंगे 2022 में। आप वाकई में जाइए, बहुत ऐसे यहाँ हमारे साथी होंगे मौजूद जो किसान परिवार से संबंधित होंगे। आज जरा उन परिवार में जरा पता करके देखिए कि देश का किसानों का आय दुगना हुआ कि नहीं हुआ। 2022 में बुलेट ट्रेन चलेगा। आप बताओ, बुलेट ट्रेन चला कि नहीं चला? क्या हो रहा है? केवल बेचा जा रहा है, लोगों के सपने बेचे जा रहे हैं। काम करने में विश्वास नहीं रखते ये लोग, केवल और केवल भाषण, झूठा प्रचार और इन्हीं चीजों में रहते हैं। आज 8 साल हो गया, 16 करोड़ रोजगार क्या है, नौकरियां क्या है 16 करोड़। इनसे जरा पूछिए। और यही लोग हम लोगों से सवाल पूछते हैं कि क्या हो रहा है।
ये तो बिहार मॉडल है। नियुक्ति पत्र यहाँ बंट रहा है तो भारत सरकार भी देखा देखी जो है नियुक्ति पत्र बांटने का काम कर रही है। और आपको बता दें, पहले हमने क्या बोला कि भैया पहले बिहार में कई हजारों नियुक्ति पत्र तो हम लोग बांट दिए। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन राशि योजना हो, पोशाक राशि योजना हो, साइकिल योजना हो, तमाम योजनाएं बिहार नजीर का काम किया है और देश ने अपनाया है। आप सभी को मालूम है कि बिहार, हमारा बिहार इस भारतवर्ष का गौरव बढ़ाने में अप्रतिम योगदान रहा है बिहार का। अखंड भारत में इसी बिहार के चलते इस अखंड भारत को ज्ञान की भूमि कही गई है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान भी यही प्राप्त हुआ, मोक्ष भी यही प्राप्त हुआ। हमारा यह गौरव है, यही अहिंसा के पुजारी भगवान बुद्ध और महावीर जैन पैदा हुए। आखिर कुछ तो कारण रहा होगा बिहार की धरती में कि भगवान बुद्ध मानवीय संवेदना का सबसे बड़ा दीपक बनकर के दुनिया में खड़े हुए और बिहार में, और वो भी बिहार के मगध में ही उनको स्थान मिला। यही उन दुनिया के देशों में उनका विचार गया। आखिर कुछ तो कारण रहा होगा कि हमारे राष्ट्रपिता बापूजी फिरंगियों को खदेड़ने में सबसे माकूल भूमि अगर तलाशे तो वह भूमि बिहार का है और यह भारत का गौरव है। इसलिए मैं इस अवसर पर आप सभी से कहना चाहता हूँ, ज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में ज्ञान की भूमिका लाने का गौरव आप हजारों महान पुरुषों के महान संतानों यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अपना अप्रतिम योगदान करने जा रहे हैं। मेरा इस अवसर पर आप सभी से विनीत आग्रह होगा कि कालांतर में बहुत प्रयोग हुए शिक्षा के क्षेत्र में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली दफा 11 नवंबर को मौलाना आजाद साहब के जन्म दिवस पर, शिक्षा दिवस के अवसर पर इसी घोषणा को किया था, इसी मन से किया था कि 21% शिक्षा बजट है अभी और हम शिक्षा बजट को 25% करने जा रहे हैं। यह हमारे राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का शिक्षा के क्षेत्र में एक संकल्प को दर्शाता है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आधा दर्जन नहीं, 1 दर्जन प्रख्यात चक्रवर्ती सम्राटों की धरती यही मगध, यही बिहार रहा। चक्रवर्ती सम्राट कालांतर में बिहार ने पैदा करना बंद कर दिया। मैं आप लोग सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शिक्षा के क्षेत्र में करें। बिहार अपना जो गौरवमयी विरासत है उसको प्राप्त करे। आज भारत चिंतनीय स्थिति में है। कोई भी विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय मानक पर खड़ा नहीं उतरा। ज्ञान की भूमि में अगर यह सुनने का अवसर मिलता है तो यह अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बिहार इस तमाम बाधाओं को दूर कर ज्ञान के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में एक अप्रतिम योगदान की जिम्मेदारी की जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं नए वर्ष में। और आपने सुना है कि सरकार ने किस मंशा, किस मकसद से जो नियुक्ति का अभियान चलाया है और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से आप सबों की नियुक्तियां हुई हैं। आपको भी अपने मेधा पर, अपनी बुद्धि पर आज गर्व और फख्र महसूस हो रहा होगा। देहाती क्षेत्र के स्कूलों या विद्यालयों में भी छिपी ढकी रहती हैं, उनको उजागर करके लाना ये बहुत बड़ा शिक्षा को बढ़ावा देने वाला काम होता है। इसके लिए मैं आज चूंकि सरकार के दोनों मुखिया यहाँ बैठे हैं, हम ये विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और शिक्षा विभाग को उसके लिए भी हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और अंत में एक बात, क्योंकि आप सब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और सब आप शिक्षा प्रदान ही करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो शिक्षा सुधार का कार्यक्रम चला है उसका दूसरा चरण चल रहा है। पहला चरण जो शिक्षा के सार्वजनिकरण का था कि कोई पढ़ने लायक उम्र पा जाने के बाद कोई बच्चा स्कूल से बाहर न छूटे, ये अभियान तो लगभग हम लोग काफी
हद तक सफल हो चुके हैं। दूसरे चरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ये सरकार का लक्ष्य है। आज अभियंत्रण कॉलेज में हम सिर्फ कॉलेज में वो सारी सुविधा प्राप्त नहीं पाते। अब जब बच्चे घर जाते हैं अपने, तो घर में भी जाने के बाद उनको बिजली बत्ती सब चीज़ की सुविधा मिल जाती है, ताकि वो घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। अभी 2 वर्ष पूर्व कोरोना महामारी से पूरा देश पीड़ित था। उस वक्त याद करें कि ऑनलाइन क्लासेस होते थे। ये ऑनलाइन क्लासेस कैसे शुरुआत हो गई? आज से याद कर सकते हैं 15 साल 20 साल पूर्व क्या हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अपने घर में कर सकते थे? ये हमारे नेता की देन है, जिन्होंने हर घर में जल के साथ साथ बिजली की भी व्यवस्था करवाई है। और ये कोई कर सकता है तो ये हमारे नेता नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, जो लगातार बिहार के प्रति चिंतित रहते हैं और ये लगातार युवाओं को अवसर देते रहते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने युवाओं को अवसर दिया है, तो राजनीति के क्षेत्र में भी इन्होंने हम जैसे युवाओं को अवसर दिया है। इनका आशीर्वाद है कि आज हम जैसे युवा, मैं हूँ या फिर अन्य जितने भी सहयोगी जो इनके साथ काम कर रहे हैं, ज़्यादातर इनके टोली में युवा ही हैं। इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपके मार्गदर्शन में बिहार के युवा आगे बढ़ेंगे और आज सभी नवनियुक्त प्रधानाध्यापक, सहायक प्राध्यापक, आप सबको एक बार पुनः बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम